जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट जो वोकैब की पर डे मैं करता हूँ। और आज मैंने क्या लिया है, वर्ड ऑफ एन कन्फ्यूज़, मतलब जो मतलब सिमिलर वर्ड होते हैं जिन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। आज मैंने वो लिया है और सेट नंबर 5 होगा। तो फर्स्ट टाइम जो चैनल पे विज़िट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करेगा। ओके। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर आप पूछ सकते हैं, या इसकी पीडीएफ मैं जो वहाँ ग्रुप में सेंड कर देता हूँ दूंगा। और मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आप बताएंगे कि मैं पीडीएफ पहले डाल दिया दिया करूँ या वीडियो पहले करा करूँ उसके बाद पीडीएफ, क्योंकि मैं पहले वीडियो अभी अभी क्या होता है, मैं वीडियो डालता हूँ उसके बाद पीडीएफ आता है। तो आप अगर जैसा बताएंगे, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीडीएफ डाल दूं, आप उसके बाद सॉल्व करेंगे। वोकैब की तो भाई वोकैब की पीडीएफ वीडियो के बाद ही डलेगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं होते। और जीएस जीके का जो क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट होता है उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इंग्लिश का और जीएस जीके का। आप उसे करेंगे, उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा उससे आप स्कोर करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा गलत हुआ कौन सा सही होगा। ओके, आई थिंक इज़ द परफेक्ट वे फॉर प्रैक्टिस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोट की बात कर लेते हैं। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप बार बार इसे पढ़ेंगे। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स मतलब अगर आप बड़ा चीज़ नहीं कर सकते, ग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, डू स्मॉल थिंग इन ए ग्रेट वे, मतलब छोटी ही चीज़ को आप ग्रेट वे में कीजिए। राइट। इमेज में भी आप जैसा शो देख रहे हैं, चींटी को मारा जाता है हाथी से भी ज़्यादा, वो हाथी जितना वज़न वो एक बार में उठाती है, वो लोग कई बार में ऐसा माना जाता है कि वो कई बार मतलब मिल के एक लोग उठा सकती हैं। बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क होती हैं। आप देखे होंगे कभी चींटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे, उसमें जो मैं वर्ड बताऊंगा वो आप नोट डाउन करते चलेंगे, या एक बार आप वीडियो को स्पीड में करके भी देख सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, सभी को पता है, टू रिसीव अ थिंग मतलब स्वीकार करना। और एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, मतलब के अलावा, लिविंग अ पार्ट ऑफ और एक्सक्लूडिंग मतलब के अलावा, एक्सेप्ट। अच्छा, नीचे भी एक और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, होप मतलब उम्मीद करना या आशा, जिसे कहते हैं आशा करना। अच्छा, सस्पेक्ट क्या मतलब क्या होता है, आशंका या संदेह करना, मतलब टू एप्रीहेंड। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, एडॉप्ट और एडेप्ट एंड एडेप्ट, ये बहुत ही फेमस है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अपनाना, ADOPT मीनिंग याद रखेंगे। और एडेप्ट और एडेप्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। जब प्रोनाउंसिएशन एडेप्ट का निकले, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट मतलब कुशल। और जब निकले एडैप्ट, मतलब एडैप्ट, एडैप्ट, DAPT, एडैप्ट जब निकले तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ढालना, अनुकूल करना। कोप विथ कह सकते हैं आप इसकी, अगर बेस्ट एक्सप्रेस पूछा जाए, साइनो पूछा जाए तो कोप विथ कर सकते हैं। कोप विथ आप फिक्स प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, मतलब कोप का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, विथ। इसका मतलब क्या होता है, सामंजस्य बैठाना, हिंदी में कहते हैं सामंजस्य, सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बैठाना आप कह सकते हैं कोप विथ का मतलब। तो इसका साइन होता है एडेप्ट का, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एल्यूड या इल्यूड। एल्यूड का क्या मतलब होता है, उल्लेख करना। अच्छा, उल्लेख मतलब रेफर करना। और इल्यूड का क्या मतलब होता है, बचना, मतलब टू स्केप। नेक्स्ट चलते हैं, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर एनदर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, याद करेंगे, वन आफ्टर एनदर मतलब एक को छोड़ के दूसरा। अच्छा, अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, चॉइस होता है, मतलब विकल्प कह सकते हैं आप। अल्टरनेटिव मीन्स चॉइस, आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, क्या चॉइस है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ऑरल और ओरल। ऑरल और ओरल, ये आप होमोफोन्स जो होते हैं उन्हें आप प्रोनाउंसिएशन से पकड़ा करिए। ऐसे आप नहीं पकड़ सकते। प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे अपने, वो जब बोलेंगे उसे, तब पता चल सकता है। देखिए इसमें कह रहा है ऑरल और इसमें है ओरल। ऑरल मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ऑरल मतलब सुनने के लायक। ऑरल मतलब तो होता है ऑफ ईयर, मतलब कान से संबंधित। ओरल का क्या मतलब होता है, मौखिक मतलब वर्बल, वर्बोस कहते हैं। वर्बोस का मतलब होता है, अगर कहें तो एक प्रकार से ज़्यादा ज़्यादा बोलने वाला। वर्बोस चिरपी होता है एक साइनो, आप कहेंगे चिरपी, बुम्बास्टिक या
ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं वर्बोज। ओके। अच्छा, ससिंक्ट का क्या मतलब होता है, इसका अगर एंटो पूछे तो ससिंक्ट मतलब होता है कम बोलने वाला। नेक्स्ट क्या है, एसेस और एक्सेस। एसेस का मतलब क्या होता है, पहुंच, मतलब टू अप्रोच। और एक्सेस का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट, मतलब मोर देन ड्यू, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, एवर्स और एडवर्स। एवर्स का क्या मतलब होता है, नापसंद, मतलब टू डिसलाइक, हेट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मतलब जो पसंद ना किया जा सके। और एडवर्स का क्या मतलब होता है, भिन्नता, मतलब डिफरेंस इसमें कह सकते हैं, या विपरीत कहते हैं, अनफेवरेबल। अच्छा, एडवाइस का क्या मतलब है, एडवाइस और एडवाइस में दोनों में अंतर रहता है, तो यहाँ आप क्लियर करेंगे। जब प्रोनाउंसिएशन सी से स्टार्ट, सी का मतलब इंड हो, तो आप क्या कहेंगे उसे, सलाह, मतलब ये होता है नाउन। और जब एडवाइज कहे, एडवाइज मतलब ADVI, ऐसी ज में से साउंड हो तो ये वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, देना। और वर्ब मैंने बताया कि वर्ब को कैसे पहचानते हैं, लास्ट में ना का मतलब साउंड क्रिएट होता है, मतलब देना, खाना, नहाना, जाना, तो ऐसा आता है। ओके। और नेक्स्ट क्या है, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट क्या मतलब क्या होता है, असर डालना, मतलब टू इन्फ्लुएंस। और इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है, परिणाम, मतलब रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट है अपोजाइट, अपोजिट और अपोजिट। इसको आप अगर सही याद करना चाहते हैं तो ऐसा करिए, एपोसाइट कहिए, एपोसाइट, और इसे अपोजिट कहिए, तब आप ये रटने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आप कहेंगे एपोजाइट, एपोजाइट, या अपोजिट कह सकते हैं, अपोजाइट। तो आप रटने के लिए क्या कहेंगे, एपोजाइट। एपोजाइट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर, मतलब उपयुक्त। और अपोजिट का क्या मतलब होता है, सभी को पता है, विपरीत, मतलब कंट्रेरी। नेक्स्ट है अमेंड। अमेंड के क्या मतलब होता है, अमेंडमेंट सभी ने सुना होगा, मैं वीडियो में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन जिसे कहते हैं, इम्प्रूवमेंट। और इमेंड का क्या मतलब होता है, अशुद्धियाँ निकालना, मतलब टू रिमूव द मिस्टेक, टू रिमूव द मिस्टेक, मतलब गलतियाँ जो है उसे रिमूव करना। अमोरल और इमोरल का क्या मतलब होता है, अमोरल मतलब हैविंग नो मॉरल सेंस, जिसके पास मतलब मॉरल सेंस ही नो, नीतिहीन। और इमोरल क्या मतलब, नॉट कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब अनैतिक जो हो। अच्छा, एंटिक्स और एंटिक्स दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। एंटिक्स का क्या मतलब है, ANTICS। एंटिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स, मतलब मॉक एक टाइप का, मतलब जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको मतलब हंसाने के लिए जो की जाती हैं उसे एंटिक्स कहते हैं। एंटिक का मतलब सभी को पता है, ANTIQUE, सभी को पता है, QUE। एंटिक्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो आप एंटिक पीस कहते हैं, नहीं, एंटिक चीज़ें अब हो गई हैं तो पुराना होता है, प्राचीन जिसे कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कट गया है, अप्रेज है ये, APPARAS, अप्रेज है। और एक अप्राइज है। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, मतलब एसेस एसेस द क्वालिटी या वैल्यू ऑफ। और ये प्राइस का क्या मतलब होता है, मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म। नेक्स्ट है एल्यूजन और इल्यूजन। अच्छा, एल्यूजन का क्या मतलब होता है, मतलब संदर्भ या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनफॉर्मल टाइप, या इनडायरेक्ट रेफरेंस कह सकते हैं। इल्यूजन का क्या मतलब, भ्रम, डिसेप्शन। अच्छा, मैंने एक पूछा था कल, कोल्यूजन और कोलिजन, आप बता सकते हैं कोलिजन और कोलिजन क्या मतलब होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स ये मैंने बताया है, एक बार वर्ड में भी आया था। तो बिसाइड का क्या मतलब होता है, बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में। और बिसाइड का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, मतलब के अलावा। अपार्ट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम। आप यहाँ पे से भी एक को याद कर सकते हैं। अच्छा, ब्रिडल और ब्रिडल का क्या मतलब, ब्रिडल क्या मतलब, हेड गियर ऑफ हॉर्स, जो हॉर्स का जो हेड गियर होता है, लगाम जिसे कहते हैं, उसे ब्रिडल कहते हैं। और ब्रिडल क्या होता है, दूल्हा दुल्हन से संबंधित, रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइडग्रूम। अच्छा, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी क्या होता है, आप सभी ने फॉर्म जब PM का जो कई वो लाभ निकालते हैं, या कोई निकालते हैं योजना, तो उसमें आपका आता है बेनिफिशियरी स्टेटस। तो जो होता है बेनिफिशियरी, मतलब जो बेनिफिट पाया है, मतलब आदमी। और बेनिफिशियल मतलब जो हमें प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ। ओके। बोर का क्या मतलब होता है, बोर, दो चीज़ बोर हैं। बोर का मतलब होता है सुअर, मतलब एक पिग। और बोर का क्या मतलब होता है, बर्दाश्त करना, मतलब वियर, सहन करना, बियर कह सकते हैं। अच्छा, बॉट और ब्रॉट सभी को पता रहना चाहिए। बॉट का मतलब बाई का सेकंड फॉर्म है, बाई का सेकंड फॉर्म। और ब्रॉड का क्या क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, या ब्रिंग का थर्ड फॉर्म कह सकते हैं आप। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों एक चीज़ है। तो बॉट का क्या मतलब, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, ब्रिंग मतलब लाना। ओके। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा आप सभी बताएंगे। ओके। तो फर्स्ट
मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। चैनल को सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना है। ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप में ज्वाइन होना है, टेलीग्राम के भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ, अभी मैंने वहाँ कमेंट बॉक्स ऑन नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोग फर्जी चीज़ें डालने लगते हैं, इसीलिए मैंने ऑफ़ किया है। अगर आपकी क्वेरीज होंगी कि टेलीग्राम भी ओपन कर दीजिए तो मैं ओपन कर दूँगा, ओके। और बट अभी के लिए क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप ऑन है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई आपका डाउट हो रिलेटेड टू एसएसबी जीडी, या आप कोई भी का हो क्वेश्चन कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका सॉल्व करूँगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। जय हिंद।